गांधी के आज कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभालने जा रहे हैं। राहुल अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। सुबह 11 बजे राहुल की ताजपोशी होनी है। इस मौके पर सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कई नेता कार्यकर्ता संबोधित करेंगे सभा को। सबसे आखिर में राहुल गांधी बोलेंगे। राहुल की ताजपोशी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांग्रेस ऑफिस 24 अकबर रोड के बाहर कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। राहुल गांधी के सरकारी आवास 12 तुगलक लेन पर भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी वहीं से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जोश। वक्त हम जो राहुल गांधी का आधिकारिक सरकारी निवास है और आप देखें कि यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं का तांता लगना शुरू हुआ है और राजस्थान से भी जो है एक टीम आई हुई है। देखिए राजस्थानी नृत्य कर रही है जो बहुत ही फेमस डांस माना जाता है और तमाम लोग हैं। आज हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की ताजपोशी होने जा रही है, राज तिलक होगा और कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है आज से पदभार संभालेंगे। सीताराम लांबा है, यूथ कांग्रेस के से हैं। क्या कहेंगे, कितने युवा को जो है राहुल गांधी के आपके नेता को कमान मिल रही है? मैं कहता हूं इस देश में एक नया युग, राजनीति के नए युग की शुरुआत है। एक ऐसे नौजवान नेता ने कमान संभाली है जो इस देश को जीता है, जो अपने जीवन में इस देश को जीता है, जो गांधी के विचार को जीता है, इन लोगों को अपने जीवन में जीता। कांग्रेस की नैया पार कर पाएंगे क्योंकि तुरंत जो है 2 दिन बाद परीक्षा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में राहुल गांधी जी ने एक नई ऊर्जा कांग्रेस पार्टी को और इस देश के नौजवान को दी है। नैया पार होगी 2 दिन बाद। इस देश में नई ऊर्जा का संचार हुआ है नौजवानों में। देश की राजनीति में बदलाव आप देखेंगे 2 दिन बाद ही आप देखेंगे। बिल्कुल 2 दिन बाद बदलाव की जो है दावे किए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं की तरफ से। आप देखें कि राजस्थानी नृत्य यहाँ पर चल रहा है। राजस्थान से ये जो है लोग आए हैं। आप ये बताएं कहाँ से आए हैं और किस नए युग की शुरुआत होगी, वो युग राहुल युग। आज बतौर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पदभार संभालेंगे। ये कांग्रेस के मुख्यालय का रास्ता है। नजारा देखिए। कहते हैं तस्वीरों को शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं होती, तस्वीर अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। ये नजारा बताता है कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी आए हों, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वो यहां पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष शपथ लेंगे। तमाम कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, देश के अलग अलग कोनों से आए। मैडम ये बताइए, आप लोग कहां से आई हैं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आई हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, कितनी बदलाव की उम्मीदें हैं? क्या कांग्रेस में बदलाव आएगा? बदलाव ऑलरेडी देख रहे हैं हम लोग एंड आप लोग भी दिखा रहा है। किस तरह का बदलाव? Want Congress, Gujarat want progress. Gujarat want Congress party to come in power and to do justice for all categories of the people and all, especially for Andhra Pradesh. We want special category status and we want Polavaram to be completed to support farmers, women and स्पेशली यूथ ऑल्सो। कांग्रेस में किस तरह की बदलाव की मांग कर रही हैं? अब क्या चाहती हैं कि कांग्रेस में क्या बदलाव? कांग्रेस में हम लोग एक्चुअली whoever has taken the leadership, leaders in Congress party, they have done total justice for the Congress party cadre and even for all the wherever we are having the governments, we have done justice to the people also in all the states. ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बन रहे हैं राहुल गांधी। हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि राहुल जी की सच्चाई, राहुल जी का प्रयास इस देश को नए रास्ते पे ले जाएगा। तो कांग्रेस में आज से नए युग की शुरुआत हो रही है। युवा चेहरा राहुल गांधी आज से कमान संभालने वाले हैं प्रेसिडेंटशिप की। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ है, शलभ मणि त्रिपाठी जी स्पोक्सपर्सन बीजेपी के हैं, डॉक्टर अमी याजनिक कांग्रेस की हैं और अंबिकानंद सहाय जी और अरविंद मोहन जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आशीष सिन्हा कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। दीपक जी, नए युग की शुरुआत होने जा रही है। नया युग तो कह सकते हैं, लेकिन ये नया युग 2004 से लेकर 2017 तक 13 साल पुराना है। 2004 में ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान एक तरह से संभाल ली थी। हालांकि मां उनकी अध्यक्ष थी, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेकर अगर राहुल चाहते तो बन जाते। बट वो एक रिलक्टेंट लीडर रहे, झिझकते हुए लीडर रहे। मनमोहन सिंह ने उनको कई बार कैबिनेट में शामिल होने के लिए बोला, उन्हें यहां तक बोल दिया गया कि आप प्रधानमंत्री पद चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो इनकार करते रहे। और पहला भाषण उन्होंने 2013 में उपाध्यक्ष बनने के बाद दिया था, तो उस भाषण में उन्होंने बड़े इमोशनल ढंग से कहा था कि सत्ता जहर होती है। अब जहर उन्होंने क्यों पिया इस बार मुझे पता नहीं है।
जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, बड़ा पुराना गाना है। जहर उन्होंने क्यों पिया इस बार मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस थी जो होना ही था। होना इसलिए था क्योंकि कांग्रेस परिवार जो है, कांग्रेस का जो पूरी पार्टी है वो नेहरू गांधी परिवार की धुरी पर चलती है। उनको एक ऐसा सेंटर पॉइंट चाहिए जो उनकी पूरी पार्टी को चला सके। और आपने देखा होगा जब जब नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर कोई दूसरा अध्यक्ष बना है, पार्टी इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ी है। नरसिम्हा राव बने, लेकिन उनको बड़े अनोखे अंदाज में, या ये कहें कि बड़ी जलील करके पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया गया था। वही काम सीताराम केसरी के साथ हुआ था। तो ये 2-3 इंसिडेंट बताते हैं कि अगर कोई वहां प्रेसिडेंट बनेगा तो गांधी नेहरू परिवार का ही होगा, और गांधी नेहरू परिवार ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है और वही कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी। बिल्कुल। शलभ मनी जी, आपके पास आऊंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष नए बनने जा रहे हैं, आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी को हमारी शुभकामनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनकी अपेक्षाओं पर, जन आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। हालांकि अगर वो खरे हो जाएंगे तो आपका क्या होगा? पर हिंदुस्तान शलभ मनी त्रिपाठी जी, अगर वो खरे उतर जाएंगे तो आपका क्या होगा? जी दीपक जी, आप नहीं, देखिए आज ये उनका दिन है दीपक जी, राहुल गांधी जी का दिन है और एक दायित्व तो बनता है हमारा कि हम उनको शुभकामनाएं दें। जहां तक खरे उतरने की बात है तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि 2004 से लेके 2017 तक का आपने उनका कैरियर देखा है और ये निश्चित तौर पर टेलीविजन के लिए, मीडिया के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो रही है। पर हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता था कि सोनिया जी के बाद अगर किसी को अध्यक्ष बनना है तो राहुल गांधी जी को ही बनना है। और ये बात अमित शाह जी बहुत अच्छे ढंग से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा, ये शायद एक यक्ष प्रश्न है, बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में सबको पता था कि सोनिया जी के बाद अगर कोई कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेगा तो राहुल गांधी जी संभालेंगे। शलभ मनी त्रिपाठी जी, 18 तारीख को नतीजे, शलभ मनी त्रिपाठी जी, और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आप नए नए आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ अध्यक्ष के निर्वाचन की कोई प्रक्रिया नहीं है। वो मनोनीत होता है बड़े लीडर्स के साथ और आरएसएस के साथ। आपके यहाँ भी निर्वाचन की कोई प्रक्रिया नहीं है, आपके यहाँ भी खाना पूर्ति होती है। चलिए, ये दर्शकों को बहुत ही अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल आप देख सकते हैं। कांग्रेस का झंडा सब लिए हुए हैं। हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। कुमार, ये बताइए कि जो तस्वीरें हैं वो हम देख रहे हैं जश्न की, और आप हमें क्या दिखा सकते हैं राहुल गांधी के घर से? बिल्कुल, देखिए राजस्थान से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तमाम राजस्थान की मंडली है जो दूर से आई है और ये जो घोड़ा नाच है इनका ये चल रहा है। साथ ही साथ पंजाब से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि किस तरह से जो है, आप ये थोड़ा पीछे हो जाएं, आप दिखाएं कि देखिए कि पंजाब से भी जो है यहाँ पे भांगड़ा चल रहा है। तमाम कार्यकर्ता है, हुजूम उमड़ा हुआ है इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर का। आप देखें कि बिल्कुल तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद है यहाँ पर। सुनील लांबा, सीताराम लांबा है यहाँ पर जो आईवाईसी के सेक्रेटरी भी हैं। सीताराम जी, क्या तस्वीरें देख रहे हैं और क्या कहेंगे, राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे हैं आपके? मैं कह रहा हूँ इस देश के लिए एक बहुत उत्साह का, खुशी का दिन है जब एक नौजवान नेता ने कमान संभाली है कांग्रेस पार्टी की। इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी, इस देश का हर। ठीक है कुमार, हम आपके पास लौटेंगे, इन तस्वीरों को फिर दोबारा हम आपकी आंख से देखेंगे। लेकिन आशीष का हम रुख कर लेते हैं। आशीष सिन्हा कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है। आशीष, आज कांग्रेस मुख्यालय को नया प्रेसिडेंट मिलने जा रहा है, कुर्सी पर नया प्रेसिडेंट बैठने जा रहा है, वहां की तस्वीरें हमें बताइए। देखिए, एक नए युग की शुरुआत हो रही है आज कांग्रेस में। तस्वीरें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आई एम राहुल गांधी के यहाँ पर बैनर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने अन्ना आंदोलन कवर किया था, उस समय टोपी चली थी, मैं हूं अन्ना। राहुल गांधी अध्यक्ष बन रहे हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर बोर्ड है कि आई एम राहुल गांधी, यानी हर एक कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मैं राहुल गांधी हूँ। देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, कोई केरला से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई मणिपुर से आया है, कोई त्रिपुरा से आया है, कोई राजस्थान से आया है। सबकी एक ही ख्वाहिश है राहुल गांधी से मिलना, और कांग्रेस में एक नए बदलाव की यहाँ उम्मीद है कि कांग्रेस अपने एक बार फिर से
शिखर तक पहुंच सके। तो दीपक जी, हम साफ देख सकते हैं कि बीजेपी से कांग्रेस ने भी सीख लिया है एक इवेंट बनाना। यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। इवेंट कांग्रेस वाले पहले अच्छा बनाते थे, बाद में बीजेपी वालों ने इम्प्रोवाइज कर दिया। वो टीवी चैनल्स में होता है ना कि एक आदमी की रेटिंग अच्छी चल रही होती है, फिर डाउन होती है क्योंकि कोई दूसरा आदमी उससे अच्छा करने लगता है। तो अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को इवेंट करना नहीं आते थे, उन्होंने एक से एक इवेंट किए थे। दूरदर्शन का इजाद उन्होंने किया था, या दूरदर्शन को फ्रंट लाइन में वो लोग लेकर आए थे। लेकिन अब वो इवेंट जो है कांग्रेस वालों से बेहतर बीजेपी वाले करने लगे। इस अंतर और हकीकत को हमको समझना होगा। ठीक है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, देखते रहिए इंडिया न्यूज। गांधी का राज तिलक होने जा रहा है, कांग्रेस को नया प्रेसिडेंट मिलने जा रहा है। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। दीपक जी, नया चेहरा, नई चुनौतियां, कैसे देखते हैं आप? नहीं, चेहरा तो पुरानी है और चुनौतियां भी पुरानी हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि उसको अप्रोच राहुल गांधी किस ढंग से करते हैं, इसी पर सबकी नजर रहेगी। और आमी बेन याग्निक के पास सीधे चलते हैं। आमी बेन, 13 साल से हम राहुल गांधी को देख रहे हैं सक्रिय राजनीति में। 2004 में वो पहली बार राजनीति में आए थे और बाकायदा अमेठी से सांसद भी बन गए थे। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उनकी रिलक्टेंसी, वो चाहते तो 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते थे, वो चाहते तो उनकी मां बहुत दिनों से उनको हिंट कर रही थी कि आप बन जाइए कांग्रेस प्रेसिडेंट, लेकिन राहुल हमेशा ना करते रहे। और उन्होंने जो पहला भाषण दिया उसमें यहां तक कहा कि सत्ता तो एक जहर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी आज 13 साल बाद रेडी है इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? दीपक जी, मैं आपका बहुत आदर करती हूं, पर आपने वो रिलक्टेंस शब्द इस्तेमाल किया, वो जरा मुझे थोड़ा मिसप्लेस लग रहा है। आपने राहुल गांधी जी के मुंह से तो नहीं सुना कि मैं रिलक्टेंट हूं, पर ये 13 साल उन्होंने निकाले। आपने देखा कि वो मनमोहन सिंह जी के साथ थे, उनकी माता जी का देख रहे थे कि वो एज अ प्रेसिडेंट कैसे काम कर रही है। उन्होंने हर बात नकारा और उन्होंने खुद ने नहीं कहा था कि ये जहर है, पर वो जब अपने माता जी के पास गए थे, वाइस प्रेसिडेंट बने, तब उनकी माता जी ने कहा था। तो ये सारी बातें शायद रिलक्टेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये 13 साल उन्होंने बहुत इतना एक्सपीरियंस बटोरा है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड दैट इंडिया विल हैव अ वेरी नाइस, यंग, वेरी करेजियस and a leader that will take India forward in the right spirit and in the right way. तो ये जो बात आपने कही, शायद वो रिलक्टेंस नहीं था, पर ये बहुत उन्होंने शायद जब भी उनको बताया गया कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, ये पद प्राप्त कर सकते हैं, ड्रॉप ऑफ अ हैट उनको मिल सकता था, पर उन्होंने कभी नहीं लिया। ये बताता है कि वो कुछ और ही सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, पार्टी के बारे में, उनको कहां ले जाना है इंडिया को। और इनकी लीगेसी तो है, वो आते ही है उसके दिमाग में। आमी बेन, मेरा यही सवाल है, वो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंजॉय करना चाहते थे, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये तो नो, ऐसे बातें तो बहुत अच्छी लगती है कि भाई पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज वो जहां जहां जाते थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, तो क्या वो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कभी किसी ने नहीं ली होगी इन सच एडवर्स सर्कमस्टेंसेज, इन सच फोर्सेज वे सारा लग रहा है कि भाई कुछ और ही तरह की राजनीति हो रही है। कौन सी डिविजिव पॉलिसीज आ रही है इंडिया में, तो इनके सामने जो काम करना वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कम है? बहुत ही उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम किया है, तो ऐसी बात कहना भी उचित नहीं है। चलिए, ठीक है अमी बेन, आपके पास फिर से लौटेंगे। यहाँ